जोरदार तालियों के प्रणाम माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं। भारत माता की। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी और मंचासीन समस्त अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। अपने उत्साह को तालियों में परिवर्तित करके स्वागत कर लें तालियों के पुष्पों से। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय आने वाले समय में खेल के विकास को एक नया आयाम भी देगा और खेल प्रतिभाओं को एक तपोभूमि के रूप में ये विकसित होगा। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। हॉकी के जादूगर के नाम पर है इस विश्वविद्यालय का नाम, इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या होगी। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में स्वागत माननीय प्रधानमंत्री जी का। खेल प्रतिभाओं के प्रोत्साहन और सम्मान के साथ खेल अवस्थापनाओं का निर्माण करके खेल संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्रीय मंत्री श्री संजीव कुमार बालियान जी, जनरल वीके सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री कपिल देव अग्रवाल जी, दिनेश खटीक जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष मेरठ गौरव चौधरी जी, मुजफ्फरनगर डॉक्टर वीरपाल निरवाल जी, माननीय सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, श्री विजयपाल सिंह तोमर जी, श्रीमती कांता करदम जी, माननीय विधायक श्री संगीत सिंह सोम जी, सभी माननीय विधायकगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और मेरठ मुजफ्फरनगर के साथ ही प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए प्रदेश के सभी युवा प्रतिभावान खिलाड़ीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सब की ओर से आज जब ये देश आजादी का अमृत महोत्सव आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में आयोजित कर रहा है, आजादी के इस अमृत महोत्सव पर देश के प्रथम स्वतंत्र समर में क्रांति का बिगुल फूंकने वाली क्रांति धरा मेरठ में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर आप सभी भाइयों बहनों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबके प्रति स्नेह और आत्मीयता किस कदर है।
कि विजिबिलिटी कम होने के बावजूद भी दिल्ली से सड़क मार्ग से आकर के 1857 की प्रथम स्वातंत्र की भूमि मेरठ की भूमि को प्रणाम करने बाबा ओघड़नाथ की भूमिका भगवान शिव का अभिषेक करने क्रांतिकारियों के स्मारक शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि करने के बाद अब यहां पर उत्तर प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच में पधारे हैं। भाइयों बहनों, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न का नाम हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखा। और आज जिस विश्वविद्यालय का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है, इस प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नामकरण भी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, देश का विगत 7-7.5 वर्षों के दौरान हर एक क्षेत्र में विकास हुआ है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से देश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार का एक नई प्रेरणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं के अंदर भरा है, वो अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। और उसका परिणाम हमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के साथ ही अभी विगत वर्ष टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक में देखने को प्राप्त हुआ, जब भारत के खिलाड़ियों ने सबसे बड़ा जत्था भारत का ओलंपिक में तो गया ही, पहली बार इतने मेडल भारत के खिलाड़ियों ने जीते और प्रधानमंत्री जी ने हर एक खिलाड़ी के साथ व्यक्तिगत संवाद स्थापित करते हुए उन्हें हर स्तर पर प्रोत्साहित किया, उन्हें सम्मानित किया। और आज जब हम लोग मेरठ में इस खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सांसद खेल प्रतिस्पर्धा देश के हर संसदीय क्षेत्र में हुआ। ग्रामीण स्तर से लेकर के जनपद स्तर तक हजारों खिलाड़ी एक एक संसदीय क्षेत्र में अलग अलग खेलों में उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाने का एक अवसर देखा। अभूतपूर्व सफलता उसके माध्यम से भी प्राप्त हुई। और मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हमारा यह क्षेत्र तो इस देश से अत्यंत समृद्धशाली रहा है। मेरठ में एक जनपद एक उत्पाद के तहत जो प्रदेश सरकार ने जिस एक उत्पाद को रखा था मेरठ के लिए, वो स्पोर्ट्स आइटम को ही रखा था। और स्पोर्ट्स आइटम के कारण देश ही नहीं, दुनिया के तमाम उत्कृष्ट खिलाड़ी मेरठ में बनी हुई स्पोर्ट्स आइटम का उपयोग करते हैं। और इसीलिए यह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में देकर के एक स्वस्थ स्पर्धा को आगे बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार ने जो कदम बढ़ाए हैं, इसके पीछे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा है। और आज वही प्रेरणा इस खेल विश्वविद्यालय के शिलान्यास के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सबको प्राप्त होने जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर जब प्रदेश भर के खिलाड़ी यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने
उत्तर प्रदेश में एकलव्य क्रीड़ा कोष की भी स्थापना की है, जो खिलाड़ियों के लिए न केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए योग्य प्रशिक्षण और कोचिंग की व्यवस्था करेगा, बल्कि उन्हें फेलोशिप देने और उन्हें हर प्रकार का उत्तम माहौल देने में भी अपना योगदान देगा। साथ साथ प्रदेश के अंदर उन सभी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर भी कार्रवाई कर रही है। जिन्होंने ओलंपिक में, राष्ट्रमंडल खेलों में या फिर एशियन गेम्स में जो भी खिलाड़ी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में स्थान प्राप्त करेंगे, शासन की सेवाओं में उनका समायोजन हो सके, उन्हें सम्मान प्राप्त हो सके और वे फिर अपनी प्रतिभा का लाभ नई पीढ़ी को दे सके। इस दिशा में भी सरकार ने निर्णय लेकर के इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। प्रदेश में उन सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने ओलंपिक में अभी हाल ही में अच्छा प्रदर्शन किया, देश के लिए मेडल जीते हैं, और प्रदेश के उन सभी ओलंपिक वीरों को जिन्होंने ओलंपिक में प्रतिभाग भी किया है, उन्हें मेरठ में पैरालंपिक के खिलाड़ियों को और लखनऊ में ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले और मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का विशाल सम्मान समारोह भी आयोजित करके उन्हें सम्मानित करने का कार्य किया है। आज प्रदेश के अंदर खेल प्रतिस्पर्धाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने अनेक कदम बढ़ाए हैं, जिसमें हर गांव में खेल का मैदान, ओपन जिम का निर्माण, हर जनपद में स्टेडियम, मिनी स्टेडियम और तमाम अन्य खेलों को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम हो। इसके लिए राज्य सरकार उस प्रकार की सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है और भारत सरकार का सहयोग इन सभी कार्यक्रमों में राज्य सरकार को भरपूर प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार ने तमाम अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को, ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी एकल वर्ग में स्वर्ण पदक पर 6 करोड़, रजत पदक पर 4 करोड़, कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए, टीम गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार राज्य सरकार अपने खिलाड़ियों को प्रदान करता है। इसी प्रकार से कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स में भी राज्य सरकार उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करती है, आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। आज हम सब जब यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुए हैं, भाइयों बहनों, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपनी ऊर्जा के लिए, अपनी प्रतिभा के लिए जाना जाता है। यहाँ का किसान और यहाँ का जवान सदैव न केवल राष्ट्र की सेवा के लिए बल्कि अन्न उत्पादन में भी अपना योगदान दिया है। हर प्रकार से भूमि उर्वरा भूमि रही है, हजारों वर्षों का इसका अपना इतिहास है, लेकिन पिछली सरकारों के समय में जिस प्रकार की विसंगतियां पैदा हुई थी, यहां पर आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ था, बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ था, दंगों के एक श्रृंखला के माध्यम से यहाँ के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हुआ था। लेकिन अब आज जब प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आई, प्रदेश में दंगे बंद हुए। जिस कांवड़ यात्रा को रोक दिया गया था, वो कांवड़ यात्रा फिर से प्रारंभ हो चुकी है। और यही नहीं, अब यहाँ पर सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं बन सकता, क्योंकि दंगाइयों को भी और सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए तत्वों को मालूम है कि अगर वे सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे तो उन्हीं के लिए वह खतरा वापस रिटर्न होता हुआ दिखाई देगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से
मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का खेल उत्तर प्रदेश के इस पहले स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सभी भाइयों बहनों की ओर से, उत्तर प्रदेश से आए हुए सभी खिलाड़ियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और जिसकी प्रतीक्षा थी हमें, वो घड़ी अब आ गई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि रिमोट का बटन दबाकर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने की कृपा करें। बटन दब गया और बटन दबते ही शिलापट का अनावरण। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, मेरठ को, उत्तर प्रदेश को ये सौगात देने के लिए। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय आने वाले समय में कैसा होगा, इससे कैसे लाभ मिलेगा, इसी पर आधारित एक छोटी सी फिल्म, आइए देखते हैं। भारत एक युवा राष्ट्र है। विश्व के किसी भी देश की तुलना में यहाँ सर्वाधिक युवा है। युवा शक्ति ही भारत की पहचान है। फिर भी आजादी के बाद एक लंबे समय तक संसाधनों के अभाव में देश के युवाओं को अवसर नहीं मिल पाते थे। 2014 से पहले खेल प्रतिभाओं को अवसरों, ट्रेनिंग एवं कोच की कमी के चलते खेलों में भारत का प्रदर्शन बहुत ही साधारण रहता था। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवा शक्ति की ऊर्जा और देश की प्रगति में उनका योगदान बढ़ाने के लिए उन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए ही खेल व खिलाड़ियों के साथ साथ एथलीट्स और पैरा एथलीट्स को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट चलाया और खेलों में गांवों के युवाओं को आगे लाने की मुहिम शुरू की। भारत में स्पोर्ट्स के प्रमोशन और पार्टिसिपेशन के लिए लगातार बड़ी निष्ठा के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। टैलेंट की पहचान हो, ट्रेनिंग हो या फिर चयन प्रक्रिया हो, हर तरफ, हर स्टेज पर ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया जा रहा है। इसका परिणाम अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भारत के प्रदर्शन में भी आज हमारे लोग, हमारे नौजवान कुछ न कुछ कर दिखा रहे हैं, हमें देखने को मिल रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने स्थानीय युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय खेलों तथा ओलंपिक के लिए तैयार करने और पदक प्राप्त करने के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की, जिसके तहत युवा खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग के साथ अत्याधुनिक खेल उपकरण व आर्थिक सहायता दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के प्रति युवाओं को तैयार करने के लिए वर्ष 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत की। उसी का परिणाम है कि कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और विश्व चैंपियनशिप में देश के युवाओं ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और ओलंपिक गेम्स में रिकॉर्ड पदक प्राप्त किए। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में खेल प्रोत्साहन सिर्फ बातें थी। खेल प्रतिभाएं सुविधाओं के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाती थी। वर्ष 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए युवा शक्ति के प्रोत्साहन से प्रदेश की तरक्की का रोड मैप तैयार किया। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई। खेल कोटा के तहत सरकारी नौकरी की व्यवस्था फिर से शुरू की। स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने के लिए जनपद स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुश्ती और बैडमिंटन को गोद लेने का निर्णय लिया, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय सम्मान किया गया। ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़ रुपए, कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए,
तथा चौथा स्थान प्राप्त करने वालों को 50 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की। साथ ही प्रदेश के ओलंपिक खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया, जो अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बना। खेलों में उत्तर प्रदेश की एक अलग ही पहचान है। केडी सिंह बाबू, मोहम्मद शाहिद और हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद ने अपने खेल से पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया, जिनके सम्मान में प्रधानमंत्री जी ने देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रथम खेल विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ का शिलान्यास किया जा रहा है, जहां युवाओं को सभी खेलों का विश्व स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण मिलेगा। उन्हें भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए तैयार किया जाएगा। मेरठ के खेल सामान पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल अभियान को और गति देते हुए खेल विश्वविद्यालय के निर्माण से स्थानीय ओडीओपी उत्पादों को विश्व स्तरीय पहचान मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। खेल विज्ञान तथा खेल प्रौद्योगिकी के विभिन्न पाठ्यक्रमों के साथ प्रशिक्षण एवं शोध कार्य होगा और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन के आधार पर स्नातक की डिग्री दी जाएगी। विश्वविद्यालय में विशेष स्पोर्ट्स सेंटर व संस्थाओं के अलावा अत्याधुनिक मैदान, स्विमिंग पूल, वेलोड्रोम, साइकिलिंग ट्रैक और हाईटेक एवं मॉडर्न स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित होगा। युवा शक्ति का जोश और प्रतिभा माननीय प्रधानमंत्री जी के नए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सोच ईमानदार, काम दमदार। इस फिल्म के माध्यम से आपने जाना कि आने वाले समय में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय खिलाड़ियों के लिए एक तपोभूमि के रूप में प्रतिष्ठित होगा। खेलें भी खिलें भी। खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से ये मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है और इसी का परिणाम है कि आज भारत की युवा शक्ति खेलों के माध्यम से देश के गौरव को बढ़ाने में अग्रसर है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की। यूपी की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री संजीव बालियान जी, वीके सिंह जी, मंत्री श्री दिनेश खटीक जी, उपेंद्र त्रिवेदी जी, श्री कपिल देव अग्रवाल जी, संसद में मेरे साथी श्रीमान सतपाल सिंह जी, राजेंद्र अग्रवाल जी, विजय सिंह जी तोमर, श्रीमती कांता कर्णब जी, विधायक भाई सोमेंद्र तोमर जी, संगीत सोम जी, जितेंद्र सतवाल जी, सत्य प्रकाश अग्रवाल जी, मेरठ जिला परिषद अध्यक्ष गौरव चौधरी जी, मुजफ्फरनगर जिला परिषद अध्यक्ष वीरपाल जी, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण और मेरठ मुजफ्फरनगर दूर दूर से आए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को 2022 की
बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल की शुरुआत में मेरठ आना अपने आप में मेरे लिए बहुत अहम है। भारत के इतिहास में मेरठ का स्थान सिर्फ एक शहर का नहीं है, बल्कि मेरठ हमारी संस्कृति, हमारे सामर्थ्य का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। रामायण और महाभारत काल से लेकर जैन तीर्थंकरों और पंच प्यारों में से एक भाई धर्म सिंह तक मेरठ ने देश की आस्था को ऊर्जावान किया है। सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम तक इस क्षेत्र ने दुनिया को दिखाया है कि भारत का सामर्थ्य क्या होता है। 1857 में बाबा ओगडनाथ मंदिर और वहीं से आजादी की जो ललकार उठी, दिल्ली कूच का आह्वान हुआ, उसने गुलामी की अंधेरी सुरंग में देश को नई रोशनी दिखा दी। क्रांति की इसी प्रेरणा से आगे बढ़ते हुए हम आजाद हुए और आज गर्व से अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि यहां आने से पहले मुझे बाबा ओगडनाथ मंदिर जाने का अवसर मिला। मैं अमर जवान ज्योति भी गया, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय में उस अनुभूति को महसूस किया जो देश की आजादी के लिए कुछ कर गुजरने वालों की दिलों में एक लालायित थी। भाई और बहनों, मेरठ और आसपास के इस क्षेत्र ने स्वतंत्र भारत को भी नई दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्र रक्षा के लिए सीमा पर बलिदान हो या फिर खेल के मैदान में राष्ट्र के लिए सम्मान, राष्ट्रभक्ति की अलख को इस क्षेत्र ने सदा सर्वदा प्रज्वलित रखा है। नूरपुर मड़ैया ने चौधरी चरण सिंह जी के रूप में देश को एक विजनरी नेतृत्व भी दिया। मैं इस प्रेरणा स्थली का वंदन करता हूं, मेरठ और क्षेत्र के लोगों का अभिनंदन करता हूं। भाई और बहनों, मेरठ देश की एक और महान संतान मेजर ध्यानचंद जी की भी कर्मस्थली रहा है। कुछ महीने पहले केंद्र सरकार ने देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार का नाम दद्दा के नाम पर कर दिया। आज
मेरठ की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित की जा रही है। और जब इस यूनिवर्सिटी का नाम मेजर ध्यानचंद जी से जुड़ जाता है तो उनका पराक्रम तो प्रेरणा देता ही है, लेकिन उनके नाम में भी एक संदेश है। उनके नाम में जो शब्द है ध्यान, बिना ध्यान केंद्रित किए, बिना फोकस एक्टिविटी किए कभी भी सफलता नहीं मिलती है। और इसलिए जिस यूनिवर्सिटी का नाम ध्यानचंद से जुड़ा हुआ हो, वहां पूरे ध्यान से काम करने वाले नौजवान देश का नाम रोशन करेंगे, ये मुझे पक्का विश्वास है। मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों को यूपी की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये आधुनिक यूनिवर्सिटी दुनिया की श्रेष्ठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में से एक होगी। यहां युवाओं को खेलों से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं भी तो मिलेगी। ये एक करियर के रूप में स्पोर्ट्स को अपनाने के लिए जरूरी स्किल्स का निर्माण करेगी। यहां से हर साल 1000 से अधिक बेटे बेटियां बेहतरीन खिलाड़ी बनकर निकलेंगे। यानी क्रांतिवीरों की नगरी, खेल वीरों की नगरी के रूप में भी अपनी पहचान को और सशक्त करेगी। साथियों, पहले की सरकारों से यूपी में, जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। अब योगी जी की सरकार पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल खेल रही है।
5 साल पहले इसी मेरठ की बेटियां शाम होने के बाद अपने घर से निकलने से डरती थी। आज मेरठ की बेटियां पूरे देश का नाम रोशन कर रही है। यहां मेरठ के सोतीगंज बाजार में साथियों, ये सोतीगंज बाजार में गाड़ियों के साथ होने वाले खेल का भी अब द एंड हो रहा है। अब यूपी में असली खेल को बढ़ावा मिल रहा है। यूपी के युवाओं को खेल की दुनिया में छा जाने का मौका मिल रहा है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, महाजनों येन गताः स पंथाः, अर्थात जिस पथ पर महान जन, महान विभूतियां चले, वही हमारा पथ है। लेकिन अब हिंदुस्तान बदल चुका है। अब हम 21वीं सदी में हैं और इस 21वीं सदी के नए भारत में सबसे बड़ा दायित्व हमारे युवाओं के पास ही है। और इसलिए अब मंत्र बदल गया है। 21वीं सदी का तो मंत्र है, युवा जनों येन गताः स पंथाः। जिस मार्ग पर युवा चल दे, वही मार्ग देश का मार्ग है। जिधर युवाओं के कदम बढ़ जाए, मंजिल अपने आप चरण चूमने लग जाती है। युवा नए भारत का कर्णधार भी है। युवा नए भारत का विस्तार भी है। युवा नए भारत का नियंता भी है और युवा नए भारत का नेतृत्व करता भी है। हमारे आज के युवाओं के पास प्राचीनता की विरासत भी है, आधुनिकता का बोध भी है। और इसलिए जिधर युवा चलेगा, उधर भारत भी चलेगा। और जिधर भारत चलेगा, जिधर भारत चलेगा, उधर ही अब दुनिया चलने वाली है। आज हम देखें तो साइंस से लेकर साहित्य तक, स्टार्टअप से लेकर स्पोर्ट्स तक, हर तरफ भारत के युवा ही छाए हुए हैं। भाई और बहनों, खेल की दुनिया में आने वाले हमारे युवा पहले भी सामर्थ्यवान थे। उनकी मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं थी।
हमारे देश में खेल संस्कृति भी बहुत समृद्ध रही है। हमारे गांवों में हर उत्सव, हर त्योहार में खेल एक अहम हिस्सा रहता है। मेरठ में होने वाले दंगल और उसमें जो घी के पीपे और लड्डुओं की जीत का पुरस्कार मिलता है, उस स्वाद के लिए किसका मन मैदान में उतरने के लिए ना हो। लेकिन ये भी सही है कि पहले की सरकार की नीतियों की वजह से खेल और खिलाड़ियों को उनकी तरफ देखने का नजरिया बहुत अलग रहा। पहले शहरों में जब कोई युवा अपनी एक पहचान, अगर वो अपनी पहचान एक खिलाड़ी के रूप में बताता था, अगर वो कहता था कि मैं खिलाड़ी हूं, मैं फलाना खेल खेलता हूं, मैं उस खेल में आगे बढ़ा हूं, तो सामने वाले क्या पूछते थे मालूम है? सामने वाले पूछते थे, अरे बेटे खेलते हो ये तो ठीक है, लेकिन काम क्या करते हो? यानी खेल की कोई इज्जत ही नहीं मानी जाती थी। गांव में यदि कोई खुद को खिलाड़ी बताता तो लोग कहते थे, चलो फौज या पुलिस में नौकरी के लिए खेल रहा होगा। यानी खेलों के प्रति सोच और समझ का दायरा बहुत सीमित हो गया था। पहले की सरकारों ने युवाओं के इस सामर्थ्य को महत्व नहीं दिया। ये सरकारों का दायित्व था कि समाज में खेल के प्रति जो सोच है, उसे खेल को, उस सोच को बदल करके खेल को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। लेकिन हुआ उल्टा, ज्यादातर खेलों के प्रति देश में बेरुखी बढ़ती गई। परिणाम ये हुआ कि जिस हॉकी में गुलामी के कालखंड में भी मेजर ध्यानचंद जी जैसी प्रतिभाओं ने देश को गौरव दिलाया, उसमें भी मेडल के लिए हमें दशकों का इंतजार करना पड़ा। दुनिया की हॉकी प्राकृतिक मैदान से एस्ट्रो टर्फ की तरफ बढ़ गई, लेकिन हम वही के वही रह गए। जब तक हम जागे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर से ट्रेनिंग से लेकर टीम सिलेक्शन तक हर स्तर पर भाई भतीजावाद, बिरादरी का खेल, भ्रष्टाचार का खेल, लगातार हर कदम पर भेदभाव और पारदर्शिता का तो नामो निशान नहीं। साथियों, हॉकी तो एक उदाहरण है, ये हर खेल की कहानी थी। बदलती टेक्नोलॉजी, बदलती डिमांड, बदलती स्किल्स के लिए देश में पहले की सरकारें बेहतरीन इकोसिस्टम तैयार ही नहीं कर पाई। साथियों, देश के युवाओं का जो असीम टैलेंट था, वो सरकारी बेरुखी के कारण बंदिशों में जकड़ा हुआ था। 2014 के बाद उसे जकड़ने से बाहर निकालने के लिए, उस जकड़ में से बाहर निकालने के लिए हमने हर स्तर पर रिफॉर्म किए। खिलाड़ियों के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने अपने खिलाड़ियों को 4 शस्त्र दिए हैं।
खिलाड़ियों को चाहिए संसाधन, खिलाड़ियों को चाहिए ट्रेनिंग की आधुनिक सुविधा, खिलाड़ियों को चाहिए अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर, खिलाड़ियों को चाहिए चयन में पारदर्शिता। हमारी सरकार ने बीते वर्षों में भारत के खिलाड़ियों को ये 4 शस्त्र जरूर मिले, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमने स्पोर्ट्स को युवाओं की फिटनेस और युवाओं के रोजगार, स्वरोजगार, उनकी कैरियर से जोड़ा है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स, ऐसा ही एक प्रयास रहा है। आज सरकार देश के शीर्ष खिलाड़ियों को उनके खाने पीने, फिटनेस से लेकर ट्रेनिंग तक लाखों करोड़ों रुपयों की मदद दे रही है। खेलो इंडिया अभियान के माध्यम से आज बहुत कम उम्र में ही देश के कोने कोने में टैलेंट की पहचान की जा रही है। ऐसे खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल का एथलीट बनाने के लिए उनकी हर संभव मदद की जा रही है। इन्हीं प्रयासों की वजह से आज जब भारत का खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मैदान पर उतरता है तो फिर उसका प्रदर्शन दुनिया भी सराहती है, देखती है। पिछले साल हमने ओलंपिक में देखा, हमने पैरा ओलंपिक में देखा, जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, वो पिछले ओलंपिक में मेरे देश के वीर बेटे बेटियों ने करके दिखाया। मेडल की ऐसी जड़ी लगा दी कि पूरा देश कह उठा, एक स्वर से देश बोल उठा, खेल के मैदान में भारत का उदय हो गया है। भाइयों और बहनों, आज हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अनेक छोटे छोटे गांवों, कस्बों से, सामान्य परिवारों से बेटे बेटियां भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे खेलों में भी हमारी बेटे बेटियां आगे आ रही हैं, जिनमें पहले संसाधन संपन्न परिवार के युवा ही हिस्सा ले पाते थे। इसी क्षेत्र के अनेक खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व किया है। सरकार गांव-गांव में जो आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कर रही है, उसका ही ये परिणाम है। पहले बेहतर स्टेडियम सिर्फ बड़े शहरों में नहीं उपलब्ध थे, आज गांव के पास ही खिलाड़ियों के ये सुविधा दी जा रही है। साथियों, हम जब भी एक नई कार्य संस्कृति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो इसके लिए 3 चीजें जरूरी होती है: सानिध्य, सोच और संसाधन। खेलों से हमारा सानिध्य सदियों पुराना रहा है, लेकिन खेल की संस्कृति पैदा करने के लिए खेलों से हमारे पुराने संबंध से ही काम नहीं चलेगा। हमें इसके लिए एक नई सोच भी चाहिए। देश में खेलों के लिए जरूरी है कि हमारे युवाओं में खेलों को लेकर विश्वास पैदा हो, खेल को अपना प्रोफेशन बनाने का हौसला बढ़े। और यही मेरा संकल्प भी है और ये मेरा सपना भी है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह दूसरे प्रोफेशंस वैसे ही हमारे युवा स्पोर्ट्स को भी देखें। हमें ये भी समझना होगा
कि जो कोई स्पोर्ट्स में जाएगा वो वर्ल्ड नंबर 1 बनेगा, ये जरूरी नहीं है। अरे देश में जब स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होता है तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से लेकर स्पोर्ट्स राइटिंग और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी तक स्पोर्ट्स से जुड़ी कितनी ही संभावनाएं खड़ी हो जाती है। धीरे धीरे समाज में ये विश्वास पैदा होता है कि युवाओं को स्पोर्ट्स की तरफ जाना एक सही निर्णय है। इस तरह का इकोसिस्टम तैयार करने के लिए जरूरत होती है संसाधनों की। जब हम जरूरी संसाधन, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर लेते हैं तो खेल की संस्कृति मजबूत होने लगती है। अगर खेलों के लिए जरूरी संसाधन होंगे तो देश में खेलों की संस्कृति भी आकार लेगी, विस्तार लेगी। इसलिए आज इस तरह की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इतनी ही जरूरी है। ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खेल की संस्कृति के पुष्पित पल्लवित होने के लिए एक नर्सरी की तरह काम करती है। इसलिए ही आजादी के 7 दशक बाद 2018 में पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हमारी सरकार ने मणिपुर में स्थापित की। बीते 7 सालों में देश भर में स्पोर्ट्स एजुकेशन और स्किल्स से जुड़े अनेकों संस्थानों का उनको आधुनिक बनाया गया और अब आज मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में हायर एजुकेशन का एक और श्रेष्ठ संस्थान देश को मिला है। साथियों, खेल की दुनिया से जुड़ी एक और बात हमें याद रखनी है और मेरठ के लोग तो इसे अच्छी तरह जानते हैं। खेल से जुड़ी सर्विस और सामान का वैश्विक बाजार लाखों करोड़ रुपए का है। यहां मेरठ से ही अभी 100 से अधिक देशों को स्पोर्ट्स का सामान निर्यात होता है। मेरठ लोकल के लिए वोकल तो है ही, लोकल को ग्लोबल भी बना रहा है। देश भर में ऐसे अनेक स्पोर्ट्स क्लस्टर्स को भी आज विकसित किया जा रहा है। मकसद यही है कि देश स्पोर्ट्स के सामान और उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग में भी आत्मनिर्भर बन सके। अब जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हो रही है उसमें भी खेल को प्राथमिकता दी गई है। स्पोर्ट्स को अब उसी श्रेणी में रखा गया है जैसे साइंस, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी या दूसरी पढ़ाई हो। पहले खेल को एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता था, लेकिन अब स्पोर्ट्स स्कूल में बाकायदा एक विषय होगा। उसका उतना ही महत्व होगा जितना बाकी विषयों का। साथियों, यूपी के युवाओं में तो इतनी प्रतिभा है, हमारे यूपी के युवान इतने प्रतिभावान है कि आसमान भी छोटा पड़ जाए। इसलिए यूपी में डबल इंजन सरकार कई विश्वविद्यालयों की स्थापना कर रही है। गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी, प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय,
लखनऊ में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज, अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर में मां शाकंभरी विश्वविद्यालय और यहां मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। हमारा देश साफ है। हमारा युवा ना सिर्फ रोल मॉडल बने, वो अपने रोल मॉडल पहचाने भी। साथियों, सरकारों की भूमिका अभिभावक की तरह होती है। योग्यता होने पर बढ़ावा भी दे और गलती होने पर ये कहकर ना टाल दे कि लड़कों से गलती हो जाती है। आज योगी जी की सरकार युवाओं को रिकॉर्ड सरकारी नियुक्तियां कर रही है। आईटीआई से ट्रेनिंग पाने वाले हजारों युवाओं को बड़ी कंपनियों में रोजगार दिलवाया गया है। नेशनल अप्रेंटिसशिप योजना हो या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, लाखों युवाओं को इसका लाभ दिया गया है। अटल जी की जयंती पर यूपी सरकार ने विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का भी अभियान शुरू किया है। साथियों, केंद्र सरकार की एक और योजना के बारे में भी यूपी के नौजवानों को जानना बहुत जरूरी है। ये योजना है स्वामित्व योजना। इस योजना के तहत केंद्र सरकार गांवों में रहने वाले लोगों को उनकी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक से उससे जुड़े जो कागज है घरौनी देने का काम हो रहा है। घरौनी मिलने पर गांव के युवाओं को अपना काम धंधा शुरू करने के लिए बैंकों से आसानी से मदद मिल पाएगी। ये घरौनी गरीब, दलित, वंचित, पीड़ित, पिछड़े सभी समाज के हर वर्ग को अपने घर पर अवैध कब्जे की चिंता से भी मुक्ति दिलाएगी। मुझे खुशी है कि स्वामित्व योजना को योगी जी की सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है। यूपी के 75 जिलों में 23 लाख से अधिक घरौनी दी जा चुकी है। चुनाव के बाद योगी जी की सरकार इसी अभियान को और तेज करेगी। भाइयों और बहनों, इस क्षेत्र के ज्यादातर युवा ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से कल ही यूपी के लाखों किसानों के बैंक खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ इस क्षेत्र के छोटे किसानों को भी हो रहा है। साथियों, जो पहले सत्ता में थे उन्होंने आपको गन्ने का मूल्य किस्तों में तरसा तरसा कर दिया। योगी जी की सरकार में जितना गन्ना किसानों को भुगतान किया गया है उतना पिछली दोनों सरकारों के दौरान किसानों को नहीं मिला था। पहले की सरकारों में चीनी मिले कोड़ियों के भाव बेची जाती थी। मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, जानते कि नहीं जानते? चीनी मिले बेची गई कि नहीं बेची गई? भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? योगी जी की सरकार में
मिलें बंद नहीं होती, यहां तो मिलों का विस्तार होता है, नई मिलें खोली जाती है। अब यूपी गन्ने से बनने वाले इथेनॉल के उत्पादन में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीते 4.5 साल में लगभग 12,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल यूपी से खरीदा गया है। 12,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल। सरकार कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और फूड प्रोसेसिंग ऐसे उद्योगों को भी तेजी से विस्तार दे रही है। आज ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर, भंडारण की व्यवस्था बनाने पर, कोल्ड स्टोरेज पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार युवाओं के सामर्थ्य के साथ ही इस क्षेत्र के सामर्थ्य को भी बढ़ाने के लिए काम कर रही है। मेरठ का रेवड़ी गजक, हैंडलूम, ब्रास बैंड, आभूषण, ऐसे कारोबार यहां की शान है। मेरठ मुजफ्फरनगर में छोटे और लघु उद्योगों का और विस्तार हो, यहां बड़े उद्योगों का मजबूत आधार बने, यहां के कृषि उत्पादों, यहां की उपज को नए बाजार मिले, इसके लिए भी आज अनेक विध प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र को देश का सबसे आधुनिक और सबसे कनेक्टेड रीजन बनाने के लिए काम हो रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की वजह से दिल्ली अब 1 घंटे की दूरी पर रह गई है। अभी कुछ दिन पहले ही जो गंगा एक्सप्रेसवे का काम शुरू हुआ है, वो भी मेरठ से ही शुरू होगा। ये मेरठ की कनेक्टिविटी यूपी के दूसरे शहरों से और संबंधों को, व्यवहार को आसान बनाने में काम करेगी। देश का पहला रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम भी मेरठ को राजधानी से जोड़ रहा है। मेरठ देश का पहला ऐसा शहर होगा जहां मेट्रो और हाई स्पीड रैपिड रेल एक साथ दौड़ेगी। मेरठ का आईटी पार्क, जो पहले की सरकार की सिर्फ घोषणा बनकर रह गया था, उसका भी लोकार्पण हो चुका है। साथियों, यही डबल बेनिफिट, डबल स्पीड, डबल इंजन की सरकार की पहचान है। इस पहचान को और सशक्त करना है। भाइयों, मेरे मेरठ को और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि आप उधर हाथ लंबा करोगे तो लखनऊ में योगी जी, और इधर हाथ लंबा करोगे तो दिल्ली में मैं हूं आपके लिए। विकास की गति को और बढ़ाना है। नए साल में हम नए जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। मेरे नौजवान साथियों, आज पूरा हिंदुस्तान मेरठ की ताकत दे रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ताकत देख रहा है, नौजवानों की ताकत देख रहा है। ये ताकत देश की ताकत है और इस ताकत को
और बढ़ावा देने के लिए एक नए विश्वास के साथ एक बार फिर आपको मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बहुत बधाई। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी।